सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि शादी के बाद कुछ लोगों का जो भाग्योदय होता है तो ऐसे कौन से योग कुंडली में होते हैं जिनको देखा जाता है। तो इसको देखने के लिए आपको कुंडली में क्या देखना है कि जो कुंडली का 7वां भाव होता है वो शादी का भाव कहलाता है। और शादी वक्त 7वें भाव का जो स्वामी है, वो ग्रह शुक्र अगर अपनी उच्च राशि में हो या वो अपनी सौ राशि का हो, मीन राशि में जो उच्च हो जाता है तो शादी के बाद इसका भाग्योदय होता है। अगर कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है, ये अगर एक दूसरे के राशि परिवर्तन करते हैं तो भी ये शादी के बाद भाग्योदय का योग बनता है। अगर सप्तम स्थान के जो कारक ग्रह शुक्र और गुरु अगर बली अवस्था में हो, बली अवस्था में हो मतलब वो सौ राशि के उच्च राशि के हों और वो केंद्र में त्रिकोण में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। अगर कुंडली में सप्तमेश का 9वें भाव में या 10वें भाव में जाना भी ये दर्शाता है कि शादी के बाद भाग्योदय होगा। अगर कुंडली में सप्तमेश का 9वें या 10वें भाव में स्थित होना या सप्तमेश का 9वें या 10वें भाव को देखना, तो ये भी एक विवाह के बाद जो भाग्योदय होता है उसके योग बनते हैं। जो कुछ संकेत ऐसे भी बताए गए हैं कि जैसे घर के अलावा बाहर जाते समय भी शुभ संकेत दिखना भी, मान लो कि आपको जब बाहर जा रहे हैं फूल गिरना, हथेली में खुजली होना, बिल्ली के बच्चे का जन्म होना, हाथी दिखना, झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति दिखना, ये संकेत भी दिखाते हैं कि आपका भाग्योदय होगा। तो आज जो हमने चर्चा की कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका शादी के बाद भाग्योदय होगा, तो इसके लिए जो बातें बताई है उसमें ये बताया हमने कि जो 7वां भाव रहता है वो शादी का भाव कहलाता है और 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। अगर इनके जो राशि परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन यह होता है कि 7वें भाव का स्वामी अगर वो 9वें भाव में बैठ जाए और 9वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। तो ये योग हो तो भी शादी के बाद भाग्योदय होता है। अगर कुंडली के जो 7वां भाव रहता है, इसका जो स्वामी बनता है वो अगर शुक्र है और वो उच्च राशि का है तो भी ये दर्शाता है कि आपका शादी के बाद भाग्योदय होगा। अगर कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी के बारे में हमने बात की, अगर इनका राशि परिवर्तन होता है तो भी भाग्योदय होता है। अगर इनके जो कारक ग्रह हैं गुरु और शुक्र है तो ये भी बली अवस्था में हो, तो जो गुरु कब बली होता है, शुक्र कब बली होता है, जब ये अपने खुद के राशियों में हो, ये अगर उच्च राशि के हो, अगर वो केंद्र स्थान हो